जय हिंद मेरे शेर शेरनियों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हमने आपसे एक प्रोमिस किया था कि मास्टर जी यूट्यूब चैनल में फर्स्ट वीडियो जो अपलोड होगा वो आपका सिलेबस होगा। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वेट किया और आपका इंतज़ार की घड़ी जो है ख़त्म हुई। आज के इस वीडियो में मैं आपको 100 मार्क्स इंग्लिश बिहार बोर्ड का कंप्लीट सिलेबस बताने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि यदि आप आर्ट्स लिए हुए हैं या फिर आप कॉमर्स लेकर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर साइंस लेकर, तो सारे बच्चे के लिए जो है ना 100 मार्क्स इंग्लिश का जो लैंग्वेज पेपर और हिंदी पेपर है दोनों सेम होता है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आज का हमारा मोटिवेशनल लाइन है, चलता रहूँगा पथ पे चलने में माहिर बन जाऊँगा। चलता रहूँगा पथ पे चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। इसी सुंदर लाइन के साथ आज का इस वीडियो में हम क्या पढ़ाने वाले हैं और क्या बताने वाले हैं, आप पेन और कॉपी ज़रूर लेकर बैठे। ऐसे वीडियो को देखने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी जो हम कोर्स जो स्टार्ट किए हुए हैं वो आपका टॉपर्स 12th इंग्लिश कोर्स, जो बच्चे 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए गोल्डन ये वीडियो है। और साथ ही साथ हमारा जो मिशन है वो आपका 90 प्लस का मिशन है। यदि आप मेरे साथ बने रहोगे तो आई रियली प्रोमिस यू आप 90 प्लस स्कोर अचीव कर सकते हो। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आपका सिलेबस है 100 मार्क्स इंग्लिश कंप्लीट सिलेबस इन डिटेल। ठीक है, चलिए। जैसा कि आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन टाइप और पैटर्न जो होते हैं वो दो होते हैं। क्वेश्चन टाइप और पैटर्न यानी दो टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला सेक्शन ए में होता है क्या, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन ए में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो 50 नंबर के होते हैं। और सेक्शन बी में जो है ना आपका सब्जेक्टिव आता है। सेक्शन बी में क्या आता है, सब्जेक्टिव आता है, वो भी आपका आता है 50 नंबर का। तो पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ए में। सेक्शन ए में जो ऑब्जेक्टिव जो टाइप क्वेश्चन आते हैं वो आप किन किन टॉपिक से आते हैं उसके बारे में मैं डिस्कशन करना चाहूँगा। तो सबसे पहले आपका ग्रामर का हो गया, दूसरा आपका बुक का हो गया, और एक सेक्शन जो ऐड होता है वोकैबुलरी। ये कॉम्पिटिटिव लेवल का सेक्शन हो जाता है, बट आपके सिलेबस में भी है वोकैब का सेक्शन ऐड किया गया है। और दूसरी बात है कि जैसा आपको पता है कि लॉकडाउन की प्रॉब्लम के कारण जो है ना कि पहले होता था क्या कि जब लॉकडाउन की पॉसिबिलिटी थी तब ऑब्जेक्टिव 50 आता था और ऑप्शन आपके दिया रहता था, यानी 100 में से आपको 50 का आंसर देना पड़ता था और सब्जेक्टिव जो आता था वो 50 नंबर का। लेकिन जब लॉकडाउन की पॉसिबिलिटी खत्म हुई तब 60 में से 50 का उत्तर आपको ऑब्जेक्टिव में देना होता है और सब्जेक्टिव आपका हो गया 50 नंबर का। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ग्रामर के कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो ग्रामर के टॉपिक को यहाँ मैंने डिस्कस किया है। ग्रामर के बाद वोकैबुलरी का इस टॉपिक को मैंने यहाँ डिस्कस किया है। देखिए, ग्रामर के टॉपिक से अगर बात करें तो पहला टॉपिक आपका आ गया टेंस। टेंस के बाद आपका आ गया वॉइस। वॉइस के बाद आपका आ गया नरेशन। नरेशन के बाद आपका आ गया आर्टिकल, सिंटेक्स, इसी को हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसके बाद प्रोनाउन आ गया, प्रोनाउन के बाद मोडाल्स आ गया, उसके बाद जेरंड आ गया, जेरंड के बाद प्रीपोजिशन आ गया और एक कॉम्बिनेशन आ गया और आपका सेंटेंस करेक्शन हो गया। इन सारे टॉपिक जो है ना वो ग्रामर के टॉपिक आते हैं। और वोकैबुलरी का टॉपिक है थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल का हो जाता है, बट उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है। और वोकैबुलरी को सीखने का बहुत ज़्यादा तरीका होता है। जैसे आपका निमोनिक से भी सीख सकते हैं या फिर रूट वर्ड से सीख सकते हैं या फिर पास्ट और पास्ट के माध्यम से आइडेंटिफाई करके आप सीख सकते हैं। बहुत उतना डिटेल आपको नहीं जानना है। वोकैबुलरी के सेक्शन में क्या क्या आएंगे, तो एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, वर्ड वर्ब सब्स्टिट्यूशन हो गया, स्पेलिंग टेस्ट हो गया और आपका इडियम फ्रेज हो गया। तो ये टॉपिक जो भी था ना वो ग्रामर बुक का टॉपिक था और इसी में जो है ना आपका बुक वाला भी ऑब्जेक्टिव जो ऐड हो जाता है ना। चलिए, अब ठीक आपका ऑब्जेक्टिव के डिस्कस करने के बाद हम लोग सेक्शन बी में आते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि सेक्शन बी में आपका सब्जेक्टिव आता है, वो भी कितना नंबर का, 50 नंबर का आता है। तो एक माइंड का आपके क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि सर सब्जेक्टिव जो आते हैं ना ग्रामर से आता है, बुक से आता है या वोकैब से आता है। तो पहले इस कंफ्यूजन को आप दूर कर लो। सब्जेक्टिव में केवल दो टॉपिक से आते हैं, एक आपका बुक हो गया और एक आपका हो गया ग्रामर का सेक्शन नहीं आता है। बहुत सारा बच्चे है ना सब्जेक्टिव में ग्रामर को सेक्शन को भी ऐड कर देते हैं,
बट ग्रामर की जगह एक्स्ट्रा जो नंबर जो आते हैं ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिशन, या इसी को हम लोग कहते हैं क्या, एडवांस राइटिंग। यानी बुक से आपका आ गया 33 नंबर, और साथ ही साथ कंपोजिशन या इसको हम लोग एडवांस राइटिंग कहते हैं, इससे आता आपका 17 नंबर का। तो 33 और 17 अगर ऐड करोगे तो आपका 50 आ जाएगा। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि बुक से 33 नंबर में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, है ना, वो हमें यहाँ जानकारी लेना है। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन करने के लिए आएगा, वो भी कितना नंबर का, 4 नंबर का। और एक्सप्लेनेशन जो आएगा ना, वो आपका प्रोज से भी होगा या पोइट्री से होगा। प्रोज का मतलब जैसे आप पढ़ते होंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी, भारत इज माय होम। आप पोइट्री से पहला जो चैप्टर आपका हो गया स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसके बाद सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये सब पोइट्री में आता है। यानी एक्सप्लेनेशन जो है ना, प्रोज और पोइट्री मिला के आपका 4 दूनी 8 नंबर आएगा आपका प्रोज और पोइट्री मिला के। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जो आएंगे आपके 10 नंबर का आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर कितना का आएगा, 10 नंबर का आएगा। और क्वेश्चन 4 में आप ध्यान देना कि आपके एग्जाम में 5 ऑप्शन गिवन होगा, 5 ऑप्शन दिया रहेगा, प्रोज समरी, पोइट्री समरी, लॉन्ग क्वेश्चन, मैच पोइट और पोइट नेम, ट्रांसलेशन। ये 5 ऑप्शन में से आपको केवल 3 का रिप्लाई करना है। ये 5 ऑप्शन गिवन होगा आपके एग्जाम में, लेकिन इसमें से जो आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, तो 3 इनमें से कौन कौन होगा आप कोई भी देख सकते हो, या फिर समरी आप लिख लो, या फिर पोइट्री समरी लिख लो, या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ये आपके ऊपर डिपेंड होगा। तो इनमें से कोई 3 का जवाब देना है, और हर सवाल 5 नंबर का होगा। तो 3 5 जो कितना हो गया, 15 हो गया। अगर हम टोटल अगर काउंट करेंगे 33 नंबर पहुंच पाता है कि नहीं, तो देखिए 4 4 8 नंबर हो गया। अब 8 और 10 कितना हो गया, 18 हो गया। और इधर आपका हो गया 15, तो 15 और 18 टोटल कितना हो गया, 33 हो गया। नेक्स्ट जो आपके आते हैं एडवांस राइटिंग, जो 17 नंबर का आता है। तो एडवांस राइटिंग में 17 नंबर कहाँ कहाँ से आते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका हो गया ऐसे 8 नंबर का, पैसेज ऑफ प्रेसिस, ये दोनों में से कोई एक, ये आपका 4 नंबर का। और लेटर ऑफ एप्लीकेशन, इसमें से दो में से कोई एक का ही रिप्लाई देना होता है, ये आपका 5 नंबर का। अगर इसमें भी हम नंबर अगर काउंटिंग करें तो 8 और 4 कितना हो गया, 12, और 12 5 कितना हो गया, 12 5 17 हो गया। टोटल जो आपका 17 मार्क्स जो एडवांस राइटिंग में आपका क्वेश्चन आता है। इस तरीके से बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपके सिलेबस को डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होने वाला है वो आपका इंग्लिश बुक इन डिटेल, और साथ ही साथ इंग्लिश लिटरेचर स्टडी प्लान, इसका 2 वीडियो हम अपलोड करेंगे। यानी जो आपका जो क्लास 12 में जो रेनबो पार्ट 2 जो बुक चलता है, और साथ ही साथ स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक चलता है ना, इसका डिटेल नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, है ना। और इसके ठीक बाद अगला जो वीडियो अपलोड होगा आपका इंग्लिश लिटरेचर स्टडी प्लान, यानी कैसे हम आपको इंग्लिश लिटरेचर स्टडी प्लान बताएंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।